कभी मजदूर पैदल तो कभी ट्रक के जरिए अपने घर जा रहे हैं। रास्ते में मजदूरों को कई परेशानियों का सामना है। रास्ते में अहले खैर हजरात भी मिल रहे हैं जो मजदूरों की अपने अपने तौर पर मदद कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों का कहना है हुकूमत ने उनको घर पहुंचाने का माकूल इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां दरपेश हैं। दिक्कत तो बहुत है और जो ये मतलब लॉकडाउन हुआ है जब से तब से आज तक से बहुत सी दिक्कतें हुई हैं मजदूरों के लिए। सरकार कुछ भी बोल रही है मगर उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हुआ होता तो हम लोग इस तरह से परेशान नहीं होते। जैसा कि हम लोगों को बताया गया है टीवी चैनल से और समाचार न्यूज़ चैनल से, जैसा भी बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो इसलिए हम लोग जो भी इसमें कहे 40-42 लोग हैं, तो इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, मास्क लगा ले रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और दूरी नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम लोगों को सरकार जैसे ट्रेनिंग चलाई हुई है, हम लोगों ने फॉर्म भी भरा था, फॉर्म रिटर्न आ चुका है। टिकट भी 10 दिन पहले बोला कि 2 दिन 3 दिन में मिल जाएगा, नहीं मिला, फॉर्म वापस आ गया। फिर से फॉर्म भरा, ऑनलाइन भी किया, ऑनलाइन का रिकॉर्ड है मेरे पास, मगर वो सब कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग मजबूरी में जब से 22 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग वहीं पे रह रहे हैं, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम लोग आए पैदल यात्रा, कुछ दूर आए, जनौनी से आए पैदल यात्रा कुछ दूर, फिर मिला एक ट्रक वाला, उसको रोका तो पहले बोला नहीं बिठा रहेंगे, फिर बोला चलो बच्चे वाले चलो बिठा लेते, उसने बिठा लिया। फिर उधर से फिर पैदल यात्रा लेंगे, फिर निकले कम से कम 2 किलोमीटर पैदल यात्रा। फिर इसके बाद फिर ट्रक वाला मिला एक, फिर उससे बोले भाई बिठा लो, उन्होंने नहीं रोका। फिर आगे चल के उसको बच्चों को देखा, फिर उसने रोका लिया, बोला चलो भाई बिठा लेते हैं। फिर वहाँ से बैठ के आए हम लोग, यहाँ तक कानपुर है, वहाँ तक बैठ के आए। फिर वहाँ से वहाँ नाश्ता किए, वहाँ से फिर ये बस में आए। मैं सर जिला गुलबर्गा से आया हूँ, कर्नाटका। वहाँ से मैं निकला हूँ अपने रूम से, तो पैदल निकला। वहाँ से निकलने के बाद मेरे को कम से कम 10 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ। वहाँ से एक मेरे को बाइक वाला भाई मिला है, वो मेरे को छोड़ा और मेरे को 200 रुपये भी दिया। बोला आप कहाँ जाएंगे? मैं बोला मेरे को जाना यूपी उत्तर प्रदेश जाना है, ज़िला बदायूं। तो बोले आप इतना लंबा सफ़र तय कैसे करेंगे? मैं बोला सर मैं 2 महीने से यहाँ लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मेरे घर वालों को फ़ोन आ रहा था, उन लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस चलते मैं पैदल निकला। फिर मेरे को वहाँ से निकलने के बाद मेरे को एक जीप वाला बंदा मिला, उसने मेरे को राहत पैकेज के ताल्लुक से